तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? ऑप्शन नंबर ए जर्मन चांसलर, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हीगेल कौन था? तो हीगेल जो था वो था एक दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हीगेल क्या था? एक दार्शनिक था। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दूसरा प्रश्न ये है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो लखनऊ में हुआ था और 1936 में हुआ था। लखनऊ में हुआ था और 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तीसरा प्रश्न ये रहा है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानुक, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न भी। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के थे? तो ये शासक थे कंबोडिया के। ये शासक थे कंबोडिया के, ठीक है ना। चौथा प्रश्न ये रहा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो बिस्मार्क था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है वो आपके फ्रांसीसी घटना यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद से माना जाता है। पांचवा प्रश्न ये रहा कि मेटरनिख कौन था? यार मेटरनिख कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सातवां प्रश्न ये रहा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आठवां प्रश्न ये रहा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इन सारे प्रश्न, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बनना शुरू हो गए? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। तो शहर भी इंग्लैंड में बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, 10वां प्रश्न, तख्त श्री हरमन हरमंदर जी हरमंदर जी तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदर जी साहिब जो है वो पटना में, आपके बिहार के पटना में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी किसके समय थी? तो अजातशत्रु के समय थी, ठीक है ना। अब देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? यहाँ पे फंस गए, आपने इस प्रश्न को कभी नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो आपको 1944 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन में, मतलब बी 1944 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई को 1944 में ही। और याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन भी 1944 में ही हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में। कब? 1878 में पारित हुआ। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लाया गया? तो पहला छापाखाना कहाँ लाया गया? तो गोवा में लाया गया। कहाँ? तो गोवा में, ठीक है ना, गोवा में। अगला प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? बढ़िया प्रश्न है। अगर परीक्षा में पूछ दिया तो छोड़ना तो तय है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन। ओवन था स्वप्नदर्शी समाज का। कई बच्चे जो है लेनिन या फिर मार्क्स मार देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि ये इसको पढ़े रहते हैं, ठीक है ना। चेका क्या था? चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता, ठीक है ना। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब? 1907 में हुई थी। कब? 1907 में, ठीक है ना।
हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरता है? लाओस से भी होकर गुजरता है, कंबोडिया से भी होकर गुजरता है, वियतनाम से भी होकर गुजरता है, मतलब उपयुक्त सभी होगा, ठीक है ना। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना जो है गुरदयाल सिंह, नहीं 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 नहीं, ये 31 हो गया। चंद्रशेखर आजाद, नहीं भैया, लाला हरदयाल सिंह 1913 में अमेरिका में किया था, ठीक है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल, नहीं। सुभाष चंद्र बोस, नहीं। लाला लाजपत राय, सही, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में। किसमें? झारखंड में। पहले झारखंड भी बिहार में ही था, अलग हो गया। कब अलग हो गया? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, ठीक है ना। 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, ठीक है। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो 8 जोनों में, याद रखिएगा। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना, बढ़िया प्रश्न है ये। पहले आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। बिहार में पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार में पहली जो रेल लाइन थी वो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। बिहार में पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। सुंदरवन किस राज्य में पाया जाता है? सुंदरवन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैसें पाई जाती है? ये भूगोल का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब जहाँ से पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है वहीं से प्राकृतिक गैसें भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। पेट्रोलियम की पहली बार खुदाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1866 में। लेकिन पेट्रोलियम जो है असम घाटी के डिगबोई में कब मिला था? 1890 में। 1890 में मिला था, ठीक है ना। खंभात की खाड़ी में 1959 में इसकी खुदाई हुई थी, 1959 में। और 19 पर हुई थी मुंबई हाई क्षेत्र में। ये हो गया खंभात की खाड़ी, ठीक है ना। ये हो गया मुंबई में, ठीक है। और ये हो गया डिगबोई में, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो वो यहाँ पे बिहार तो होगा नहीं, केरल तो होगा नहीं, महाराष्ट्र जो है वहाँ पे पक्की सड़कें जो है काफ़ी लंबी हैं और वो जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1912, याद रखिएगा। 1912 में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा मिला और 1912 में ही जो है वो भारत की राजधानी कहाँ बनी? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 में ही बनी, ठीक है ना। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो पूर्णिया। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? पूर्णिया। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो बिहार में जो है सबसे कम वर्षा जो है वो बक्सर। कहाँ पे? बक्सर में होता है, बक्सर। पूर्णिया में नहीं होगा, ना ही सिवान में होगा, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और ये जो है वीडियो आपसे जो है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से जो है 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में ज़रूर रहेंगे। तो ये वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।